हलाला अगर आप जानते होंगे, हलाला मुस्लिम शरिया कानून में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी के पति ने तलाक दे दिया अपनी बीवी को और उसे वापस अपनी बीवी से शादी करनी हो तो उसे हलाला जैसा ये कार्य जो है वो करना होता है, करके फिर वो अपनी वाइफ से वापस शादी कर सकता है। अब जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि एक मैटर मेरे पास में ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेस के सामने बोलना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी यूनिट चाहती है कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात करूं और हम कभी भी एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। जब ये उंगलियां अलग अलग होती कुछ नहीं कर सकती, जब लेकिन एक साथ मिलती तो बनती है मुट्ठी। तो आज का ये प्रश्न हलाला जैसे सब्जेक्ट पे उठाने का इसलिए, इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, उसी के प्रोटोकॉल के हिसाब से कानून चलता है। तो जब हमारा संविधान इक्वालिटी बताता है, कंपैरिजन नहीं करता किसी के बीच में, कोई कम्युनिटी को लेके ऊपर नीचे नहीं करता है, तो फिर औरतों को जस्टिफिकेशन मिलने में, जस्टिस मिलने में ये डिफ्रेंसिएशन क्यों है? मैं चाहती हूँ, ये मेरी आवाज़ है, जो इंसान, ये मैं उन औरतों को ओपिनियन दूंगी कि जिनके पति ने तलाक दे दिया और वो वापस शादी करने के लिए हलाला जैसा घिनौना काम करना है, मेरे हिसाब से घिनौना काम ही करना है। क्योंकि मेरे पास जो मैटर है उसमें बंदी कहती है एक रात के लिए जिससे उसकी शादी कराई गई थी, उसे नहीं पता वो किसके साथ कराई गई थी। वो उसकी पति ने और उसकी सास ने शादी कराई थी, महज एक रात की शादी थी। अगले दिन तलाक हुआ और वो वापस अपने पति की पत्नी बन के अपने ससुराल आ गई और पति ने फिर वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही गंदगी अय्याशी जो करनी है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे प्रश्न पति की अय्याशी का नहीं है, यहाँ पे प्रश्न है उस औरत की इज़्ज़त का। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं कि एक औरत को पता नहीं चलता कि उसका निकाह किसके साथ करा दिया गया, रात किसके साथ गुजारनी है और कल सुबह उठ के इसको फिर इसे छोड़ना और वापस फिर पुराने पति के पास जाना है। ये क्यों है? लैक ऑफ एजुकेशन। क्या हमारा संविधान कहीं पे आपको ये करने की इजाज़त देता है या इस चीज़ को आप लीगल मानते हो? दिस इज़ प्योरली इलीगल। मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके का शोषण है औरतों का, ये औरतों का शोषण है, इसे बंद होना चाहिए। ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक बंद हुआ, ट्रिपल तलाक बैंड होने से रेशियो ऑफ डिवोर्स इन इंडिया 83% हैज़ बीन लो डाउन, वो नीचे आया 83%। मतलब देश में अगर संविधान ने कानून पास किया औरतों के प्रति, औरतों के हक पे, तो उससे औरतों को सहायता मिली है। मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे देश में जो मुद्दे देखती हूँ मैं, वो सब ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टी हो या हमारी रूलिंग पार्टी हो या फिर बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। मुझे बता दो, महाराष्ट्र के चुनाव कॉरपोरेशन के डिले होते चले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मुझे सब्जेक्ट बताओ, महाराष्ट्र का चुनाव कॉरपोरेशन का कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है कि कौन सी पार्टी के पास कौन सा चिन्ह है कि कौन सी पार्टी ने किसके साथ अलायंस किया। अरे मुद्दे क्या है? राज्य में इलेक्शन क्या सोच के चलाओगे? तुम्हें जो भी पॉलिटिकल नेता अपने आप को आज समझते हैं, वो जिस भी पार्टी के नेता हो, मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ, बीइंग अ लॉयर आई एम अ पॉलिटिशियन एज वेल। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है? तुम औरतों के लिए क्या करना चाहते हो? तुम उन पीड़ित बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो? रोड पे जब आप निकलते हो, आप रोड पे देखते हो जो गरीब मांगने वाले, कुछ ऐसे भी बुज़ुर्ग हैं जो जगह से हिल नहीं सकते हैं, बदन से कीड़े निकलने लगे हैं। पॉलिटिशियंस की गाड़ी, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, तुम्हारी गाड़ी निकलती है तो तुम्हारे लिए वीआईपी पासिंग की सर्विस लेते हो। कभी वो वीआईपी पासिंग की सर्विस के अलावा, क्योंकि तुम्हें लगता नहीं है ना कि किसी एक की ज़िंदगी, किसी एक की लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट होगी। कभी किसी पॉलिटिशियन ने उतर के देखा? हाँ, किसी को लगता है कि रोड पे लोग सड़ रहे हैं, भूखमरी नहीं होती है, बीमारी होती है, नहाते नहीं महीनों, साल भर आदमी नहा नहीं रहा, रोड पे सड़ रहा है, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं है। नशा जो करते हैं वो नशा करके मर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो सोशल वर्क का नाम लेके, सोशल वर्क को दिखा के फील्ड में उतरते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं कि हाँ हम सच्चे समाज सेवक है, निःशुल्क निपक्ष हम समाज की सेवा करेंगे। ये सब कुछ है ना, जैसे ही पॉलिटिशियंस का बैनर लगता है तो सब कुछ हट जाता है।
प्लीज़ औरतों के लिए क्या करने वाले हो ये बताओ। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में जितने 376 रेप केसेस और पॉस्को जैसे अपराध हुए हैं उसके प्रति जितने विक्टिम्स को गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड रेज होने चाहिए तो कितने % विक्टिम्स को फंड रेज हो चुके हैं बिफोर दी महाराष्ट्र कॉरपोरेशन इलेक्शन। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर से अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ हर सवाल को पूछने के लिए। बहुत जल्द आप देखेंगे, आपने मुझे उस दिन फ़ोन किया था कि उर्फ़ी जावेद नामक लड़की को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, क्या मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो क्या है ना दोस्तों, मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास काम बहुत है। मैंने काम दिया था बांद्रा पुलिस स्टेशन को कि एक लड़की ऐसे अभद्र कपड़े पहन के घूम रही है। थोड़े दिन बाद आपने देखा उसने एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन क्या बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट लगाई, जिसे ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। या सारे मर्द खड़े, मुझे नहीं लगता कोई भी अपने घर की औरत को अलाउ करेगा। अब वो कहेगी मैं तुम्हारे घर की औरत नहीं हूँ, लेकिन तू मेरे देश में नंगी घूम रही है तो तकलीफ़ मुझे ये है। उसे बुलाया गया पुलिस स्टेशन, वो आई तमाशे के कपड़े पहन के, पीछे कुछ लिखा के, अब पता नहीं कॉकरोचों की डॉन होगी तो लिखवा के आई थी वो। अब उसके बाद में पुलिस का उसने एक वायरल वीडियो बनाया जो उसने अपने मज़े के लिए बनाया था। उसके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई की, मैंने भी मांग की देश में और कई परिजनों ने की वो मांग, और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई भी है। हाँ, बात करूँगी मैंने जो केस फाइल किया था उस केस का स्टेटस क्या है। वही बांद्रा पुलिस स्टेशन जहाँ का सीनियर पीआई, याद होगा आप लोगों ने मेरा उस पर प्रेस बाइट लिया था कि जहाँ पर सीनियर पीआई ने मुझे ये कहा था कि आई एम सॉरी मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बट देखिए ना, फॉर्चुनेटली हमारे देश का कानून सबके लिए कितना सामान्य है कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई, और अब उर्फ़ी जावेद को बराबर बांद्रा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं ताकि वो क्लैरिफिकेशन दे कि वो ऐसे क्यों घूमती है। और उसने जिस तरीके की धमकियाँ मुझे दी, वो उसने धमकियाँ किस बेस पे दी। तीसरी, उसने जो ये कहा कि उसके पास मेरे डांस करते हुए, मेरे पी के गिरते हुए मेरे न्यूड वीडियोस कुछ है उसके पास, वो तीसरी चीज़ वो साबित करे। चौथी, वो जिस तरीके से उसने मुझे आखिर गाली दी लाइव आकर, उस तरह सामने भी आ जाए यार, वो कोर्ट में साबित करे अब कि उसने जो गाली दी, जिससे मेरी जितनी बेइज्जती उसने करनी थी उसने कर ली। अब सामने तो उसके आने की ताकत है नहीं, मैं उसके पीछे भाग सकती नहीं हूँ, कानून का काम है। तो उर्फ़ी जावेद के सब्जेक्ट पे सिर्फ इतना ही कहूँगी, कोर्ट में मिलूँगी मैं उससे और देखूँगी उस दिन क्या पहन के आई है। क्योंकि मैंने तो कहा है कि ये मुझे अगर नंगी दिखी, वो नहीं, कोई भी लड़की, कोई भी हिंदुस्तानी लड़की अगर रोड पे नंगी घूमती है, जिसने अपनी बॉडी को एग्जिबिशन का बोर्ड बना के रखा है, तो कसम है पैदा करने वाले की, ये माँ का हाथ ज़रूर उठेगा। मेरे लिए मेरी बेटी जितनी इम्पोर्टेंट है उतने सबके बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। बीइंग ए टीचर, मेरा काम है कि कोई अगर किसी औरत का कपड़ा फटता है या कहीं से कुछ खुला दिखता है तो मैं मेरा कोट निकालूं और उसको ढाकूं। और कोई औरत अगर ये कहती है कि मैं औरत हूँ, मैं नंगा घूमने का हक लेके पैदा हुई हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्ट बिकॉज वी हैव फ्रीडम ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंट इन इंडिया, इट डजंट मीन दैट कि वी कैन रोम न्यूड। अब कोई लड़का घूमे तो चलेगा क्या पुलिस छोड़ेगी? मुझे बताओ, लड़कों के घूमने पे बेचारे रणवीर कपूर को नहीं छोड़ा था क्या? रणवीर सिंह को नहीं छोड़ा था। तो ये तो अभी टेक्निकल थिंग्स हैं। आपको लगता है इस तरह के जो कपड़े पहन के पब्लिकली घूमने से आजकल की जो यंग जनरेशन, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, तो दोनों में कुछ ऐसा इफेक्ट हो रहा है, एक बैड इंप्रेशन जा रहा है? देखो, ये सब कुछ किया जा रहा है चीप पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए। लोग जानते नहीं थे कौन थी उर्फ़ी जावेद, क्या किया उसने लाइफ में, क्या किया। बहुत अच्छी सुपर मॉडल, बहुत अच्छी डांसर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। आई डोंट थिंक सो, आई एम सो सॉरी। उसको कुछ नहीं आता तो उसने क्या सोचा, ईजी वे। हमारे देश में है ना, देखो हमेशा मैं बोलती हूँ देयर इज़ ऑलवेज टू वे। जो ये लड़की ने जो शॉर्टकट करके दिखाया है कि कपड़े ना पहन के दिखाना लोगों को आकर्षित करेगा। मेरे वीडियो को भले ही आप देखो, इंसान को लोग क्या कहते हैं ना, आप उसका जो भी पोस्ट होगा ना उसके नीचे पढ़ लो। पोस्ट करने वाले की औकात है ना, उसके पोस्ट में नीचे पता चल जाएगी कि लोग उसे कितना अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप पढ़ लो उसके वॉल पे, आपको पता चलेगा लोग कितना सम्मान कर रहे हैं। उसको तो बड़ा से सम्मानित अवार्ड देना चाहिए कपड़े नहीं पहनने का। इस तरीके की चीज़ें करने से अगर वो कमा रही है पैसा, 4 पैसे वो जिस भी तरीके से कमा रही है, उसके जिस तरीके के वीडियोज़ हैं, जिस तरीके से वो ट्रोल होती है, आजकल की जनरेशन ये सोचेगी पैसा कमाने का ईजी एंड शॉर्टकट वे है कपड़े नहीं पहनना।
कुछ देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अकेले एक टीचर मैं पूरे के पूरे क्लासरूम को सुधारूंगी, बट मेरा काम जो है मैं वही करूँगी। इस तरीके की चीज़ें समाज में गंदगी फैला रही, अगर हमने इसको स्टॉप नहीं किया तो आगे आप किसी को भी स्टॉप नहीं करना। अभी हम इसके लिए स्टॉप नहीं कर रहे हैं, पूरे कपड़े मतलब पूरे कपड़ों को ना पहन के रस्सी, चांदी का वर्क, फूल सब हो गया, अब ब्रेस्ट प्लेट पे आ गए जो कि ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है। फिर पूरी तरह न्यूड आएंगे, फिर बोलेंगे कि अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, है ना सचिन? बीइंग एज अ डायरेक्टर शी मस्ट बी हैविंग मोर क्रिएटिविटी, है ना, कि अब क्या करना है। तो हमारे समाज का काम है उसे रोकना, कानून का काम है उसे रोकना। किसी औरत की इज्जत पे कोई आँच आती है तो कानून अपना काम करती है। जब एक औरत सभी औरतों की बेइज्जती कर रही है नंगा घूम के, तो भी कानून का काम है इसमें काम करना। लेट कोर्ट टेक द डिसीजन इंशाल्लाह। नहीं, बट आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो ऐसा कहते हैं कि वो एक स्टाइल स्टेटमेंट है, शी इज स्टाइल दीवा? डज इट कॉल ए स्टाइल? मुझे आप अमिताभ बच्चन के मुंह से, आप शाहरुख खान के मुंह से, आप ऐसे किसी बड़े एक्टर के मुंह से ये कहला के बता दो कि डज इट कॉल्ड अ स्टाइल। अगर यही स्टाइल है तो उसको फिर लीड रोल दे दो किसी का अपकमिंग मूवी पे। इफ़ इट्स रियली अ स्टाइल, उर्फी जावेद को लोग ट्रेंडी और स्टाइलिश कहते हैं, तो बोलो करण जौहर को उसको कास्ट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड द ट्रेंडी स्टाइल। सोनम कपूर के ऊपर हो गया उसका स्टाइल, तो उसको कास्ट करें। जिस दिन वो किसी पिक्चर में लीड रोल करेगी ना, तब उसकी ये गंदगी को स्टाइल बोलना, जब तक का नहीं इसको चीप स्ट्रिक बोलना। क्या बोलोगे? चीप स्ट्रिक्ट। ये वो चीप स्ट्रिक है कामयाब होने के लिए। देखो जिनके पास कुछ नहीं है ना, वो कपड़े निकाल देते हैं। आपने सुना होगा एक कमीना इंसान, एक कमीनी इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, कमीनेपन की हर एक लिमिट जब उसको क्रॉस करनी होती है, वो मुंह पे बोलते हैं। हमारे हिंदुस्तान की पुरानी क्या बोलते हैं, कहावतों में है कि ये नंगा इंसान है, समझे। कुछ करने को नहीं होता है ना, तो इंसान अपने कपड़े निकाल देता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए रिप, ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए रिप, रेस्ट इन पीस, गेट वेल सून। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है।